أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم अम्मा बादो फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। बदा हम्द वस्सलाते फ़ी अज़मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिबुल इहतराम इज़्ज़त मा मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीईन। अल्लाह जल्ल मजदहू दा जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम और थोड़ा है कि जिसने बाबरकत दिन जुमअतुल मुबारक अता फरमाया। और इस दिन दे वसीले नाल अल्लाह दी बारगाह च दुआ है कि जमा हो के अपनी बारगाह रहमत दे अंदर बख्शिश और कबूलियत दे नाल अल्लाह करीम सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। दोस्तान मुकर्रम रबीउल अव्वल शरीफ दी सब तो मुबारक हो कि बरकतां वाला सरकार दी विलादत वाला बड़ा प्यारा महीना अल्लाह ने नसीब फरमाया। इस माह मुकद्दस के अंदर यकम रबीउल अव्वल तो लैके यानी आज तो लैके 12 रबीउल अव्वल के दिन तक कुरान पाक की तिलावत करनी, नवाफिल पढ़ने, दुरूद व सलाम पढ़ना। और जिस दिन 12 का दिन आए उस दिन जुलूस शामिल होके अपने महबूब की बारगाह के अंदर तोहफा भेजा जाए। सालगिरह आए ना किसी की तो तोहफा भेजने दिने ना तोहफा। कौन तोहफा भेजता है, सज्जन या दुश्मन? बोलिए कौन तोहफा भेजता है? हाँ, जिहड़े सरकार दे मनन वाले गुलाम 12 रबीउल अव्वल नू अपने नबी नू तोहफा भेजणगे और तोहफे अंदर वो कमाल दुरूद व सलाम पेश करेंगे। हर तरफ सलाम दुरूद, हर तरफ सलाम और दुरूद। शानदार अजीम तोहफा है क्योंकि कुरान कह रहे हैं ना, कुरान पाक भी तो इस गल का बयान कर रहे हैं ना, व सलामुन, सलाम सब तो ज्यादा अल्लाह। व सलामु अलैया यौम वुलिदतु, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आधे पैदा होने खुद सलाम पढ़ रहे, आधे पैदा होने। और सैयदना याहिया पैदा हुए तो अल्लाह ने सलाम भेजा, व सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, सलाम होवे उस दिन ते जिस दिन याहिया पैदा हुए। तो मिलाद के पहले दिन तो लेके 12 दे दिन तक उम्मती दा अपने नबी दी बारगाह दे अंदर तोहफा देना अगर कोई बनता है तो दुरूदो सलाम बनता है। थोड़ा ऊंची बोलिए, दुरूदो सलाम बनता है। तो दुरूदो सलाम पढ़न लग्या और दुरूदो सलाम पेश करन लग्या। और दूसरा इंसान दे अपनी मुहब्बत और नबी पाक दी मुहब्बत के अंदर एक तकाजा भी है। और वो तकाजा क्या है कि बंदा जिंदे नाल प्यार करे, अल्लाह दी बारगाह विच आरजू करे, अल्लाह करीम उन्हां दी ज़ियारत भी अता कर। दुआ मंगने को नहीं मंगने, को नहीं मंगने।
कदी नबी पाक की ज़ियारत की दुआ मंगी है? वो जलवा करवा दें, ज़ियारत करवा दें, कदी ज़ियारत की दुआ कि बारी ताला अपने महबूब दे जलवे करवा दे, जिसने इतने तारीफा और जिक्र सुनने इन्हां गुनाहगार अखियां नूं वेखना अता कर दे। ख्वाब अंदर दुआ करना, या अल्लाह मुलाकात करवा दे, मुलाकात करवा दे। तो मुहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तकाजा, वो तकाजा ये है कि बंदा दुआ भी मंगे कि जिसते दरूद पढ़ रहे हाँ, ए अल्लाह उन्होंने भी मेरे ख्वाब मेरे ख्वाब भेज दे और मैं जी भर के उन्होंने जलवे कर ले। ये तकाजा है ना, मोहब्बत का तकाजा है। हजरत सौबान बड़े परेशान हो गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपनी अपनी शौक की गल है ना हर एक दी। आप बड़े परेशान हो गए और चलते चलते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल कयामत का दिन हो जाएगा, असा रवांगे आम लोगों नाल, तुसा रवोगे नबियां नाल। असा रवांगे आम लोगों नाल और तुसा रवोगे, साडी तो तुहाडी मुलाकात ही नहीं होनी, असा तो तुहानू वेख ही नहीं सकना। इत्थे जी भर के मिलने, रच के गल्लां करने, बहुत वक्त गुजरता है, आपस में मुहब्बत की गुफ्तगू तुसा बोलते हो, असा सुनने और उत्थे क्या बनेगा? साढ़े दर्जे छोटे, तुसा नबियां दे इमाम अंबिया दे दर्जे, तुहाडा मुकाम बुलंद, साढ़े रंगे तो नहीं वेख सकणगे, नहीं मुलाकात हो सकेगी। बस इतना पेश किया, अल्लाह ने जवाब कुरान अता फरमाया और फरमाया, ए मेरे हबीब अपने गुलामां नू कह दे कि जिन्हां ने तेरी पैरवी की, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने उन्होंने जिन्हां ने तेरे ते ईमान लियावन तो बाद ये इनाम अल्लाह ने किया। और क्या इनाम किया? मअल्लज़ीना, उन्हां लोगों के नाल होणगे जिन्हां अल्लाह, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। बारी ताला ये चार तबके फरमाया जेड़े रसूल दी गुलामी में चलणगे और नबी दी इताअत च रहणगे, अल्लाह इन्हां सारियां नूं इक्को मकाम और मर्तबे दे अंदर आपस विच इकट्ठा बिठाएगा। वहसुना उलाइका रफीका, और इन्हां दियां यारियां कितनियां सोहणियां यारियां होणगियां। ये सारे इकट्ठे होणगे। कौन कौन? नबी, फिर सच्चे, फिर शहीद, फिर अल्लाह दे वली सालेहीन, इन्हां दियां संगतां इकट्ठियां होणगियां। अज असी भी चुनने बेली रज के धोखेबाज फ्रॉडिया चुनने ना, जिन्ना थोड़ा जिहा दबका होवे उन्होंने यार बनाने बई इहदा यार कम भी पै सकता है और नाल दिलू किया ने ये जे बंदियां दा मियां नाल होना जरूरी है। क्यों? इन्हां तो बगैर दुनिया में सर्दी नहीं। और भाई मेरे दुनिया तो गुजर गई, सरे ते बावें ना सरे, अगली यारी चंगी होनी चाहिए ते इत्थे चंगियां नाल यारी लानी चाहिए। यक है चंगे नाल दुनिया अच्छा मन्ने या ना मन्ने कोई फर्क नहीं पैंदा। लोग बुरा कही जान, लोग अच्छा कही जान, लोग माड़ा आखी जान, बोली जान। सो लोगों ने तो बोलना ही बोलना है ना, लोगों ने कुछ तो कहना है ना, तो जो मर्जी कहना। फर्क उदों पवेगा जो बंदा अल्लाह के दरबार में जाए और मेरा रब फरमाए चंगा आया है ते सोना आया। बस इतनी गल ही बड़ी, चंगा आया है ते सोना आया है। पर इतना जुमला ही बड़ा है। जिंदिया हजरत जुन्नून मिस्री, बहुत बड़ा मर्तबा और मकाम है आपका। जो आप जिंदा है ना तो मिस्र वालियां ने आप दी कदर ही नहीं की। असी लोग तलबगार होंगे हैं कि लोग साड़ी कदर करें, वो कदर के तलबगार भी नहीं है। उन्होंने उपर रब के नाल तलबदारी बड़ी कमाल वाली है। मिस्र वालियां ने कोई वैल्यू ना दी, ना आखे लगे, ना नाल लगे, ना गल सुनी, ना आप दे पीछे चले। पर जिस दिन आप दा विसाल होया ना, उस दिन मिस्र वालियां दियां अखां खुलियां। आ साडे भी कई लोग मरण तो बाद आते ने यार बंदा चंगा, ते जींदियां भावें गली च रहिंदा होवे सलाम ही नहीं लैंदे।
एवें कि नहीं? तो फर्क इससे परेशान ना होया करिए, ये सब नाल ही ये रिवाज है। जींदिया नहीं कदर करेंगे कितना चंगा बंदा है, सच्चा बंदा है, हाँ, लेकिन तेरी मेरी सच्चाई और किरदार दी अल्लाह की बारगाह च कबूलियत हो जाए तो दुनिया मन्ने या ना मन्ने, बंदे दी इज्जत अल्लाह की निगाह च बुलंद है। आप दा जिस वेले विसाल होया तो तीन गल्लां जाहिर होईयां, किन्ना दे? हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह आप दा विसाल होया, अल्लाह दे बड़े नेक वली है। उस वेले मिस्र वालियां दी अखां खुलियां, पहला मामला आया आप दे विसाल तो बाद आप दी पेशानी मुबारक ते लिखा गया, और क्या लिखा गया? ए अल्लाह दा दोस्त है, ए अल्लाह दा मत्थे ते लिखा गया, फौत होंदियां पेशानी ते लिखा गया ये अल्लाह दा दोस्त है। और दूसरा, जिस वेले जनाजा उठाया सख्त तरीन गर्मी आई, शदीद गर्मी आई, और जनाजा उठा के निकले तो अल्लाह ने परिंदे भेजे जिन्हों ने साया की रखा, अल्लाह ने साया कर दिता। लोग हैरान हो गए, ये मामला तो कभी होया ही नहीं कि परिंदे साया करके। कदों? जदों आप दा जनाजा उठ गया। और तीसरा तो कमाल ही हो गया, उस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 70 अल्लाह दे वलियां नू ख्वाब च मिले। इक्के रात कितने? 70 अल्लाह दे वलियां नू ख्वाब च ज़ियारत अता फरमाई, और नाल फरमाया मेरा गुलाम अल्लाह दा आशिक जुनून दुनिया तो गया है, असा मदीने तो उन्हां दे जनाजे विच शामिल होना है। लोग कदर करन या ना करन, कोई वैल्यू ही नहीं है, बस अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कदर होए। और जो अज दा रबीउल अव्वल शरीफ दा उन्वान है, मैं याद करवा देवां, 5 रबीउल अव्वल शरीफ आ रहे हैं। केड़ा दिन आ रहे हैं? 5 रबीउल अव्वल शरीफ। और मुस्तनद तरीन कुतुब विच दर्ज है ये सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा यौमे शहादत है। किन्ना दा? थोड़ा उच्ची बोलिए, थोड़ा और उच्ची बोलिए। हाँ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम दा। ये इमाम हसन हैं कौन? मौला अली उल मुर्तज़ा दे बड़े साहबजादे और जन्नती जवाना दे सरदार। मौला अली उल मुर्तज़ा दे बड़े साहबजादे और जन्नती जवाना दे सरदार। आप दा जिक्र बहुत घट मिलता है, करते ही नहीं है, बयान ही नहीं करते। आप दा जिक्र करना कई लोगों को परेशान करता है। क्यों भला? वजह क्या है वो अगे पेश करांगा। इमाम हसन पाक मर्तबे और फजीलत अंदर इमाम हुसैन पाक तो ज्यादा ने, मर्तबा भी ज्यादा और फजीलत भी ज्यादा। किस एतबार नाल कि 1 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गोद अंदर इमाम हुसैन पाक तो ज्यादा वक्त गुजारा, क्योंकि पहले पैदा हो गए, क्योंकि पहले पैदा हो गए। और जिस दिन आप पैदा हुए अल्लाह ने सूरत कौसर दी तफसीर दा पैगाम इमाम हसन को बनाया। इन्ना आतोइना कल कौसर, ए हबीब जिथे इन्नियां शाना वध वध के दित्तियां ने, उत्थे तुहानू औलाद इमाम हसन की शक्ल दे के दुआ दी है कि तुहाडी नस्ल भी कसरत नाल होए। अज दुनिया का कोई कोना दसो जिथे सैयद ना हो, बोलिए है कि नहीं? तो क्या वजह है? ये अल्लाह की दुआ का जवाब है, और अल्लाह की दुआ का पैगाम बन के आए इमाम हसन। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, आपने गुट्टी खुद फरमाई, गुट्टी भी दी सरकार ने। और आपने पूछा ए अली नाम क्या रखा? अर्ज करते ने हुजूर हरब रखा। हरब बहादुर, जंगा लड़ने वाला, क्योंकि आपको पसंद आ। तो आका ने फरमाया ला हो वल हसनो, ये हरब नहीं है, मेरे बेटे का नाम हसन होएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी ना रखने हैं ना, पर नाल विगाड़ भी लेने। नाम बड़ा सोहना रखने हैं, नाल विगाड़ भी लेने। नाम हसन होएगा, सदणगे हसू। इत्थे एक कुलखानी ते गए, कई लोग गवाह होणगे। कुलखानी का
इख्तिताम हो गया तो मैं दुआ मंगन लग गया, नंबरदार दा जेड़ा उल्टा ना रखा होया ना वो सब नू पता ते मैनू भी उही याद आ, हकीकी नाम मैनू भी नहीं पता। मैं पूछा, मैं कि यार नंबरदार दा सही ना की है? बाबे दा नाम है बाबा फीला। तो मैं पूछा बाबे फीले दा सही ना क्या है? नंबरदार है, जिमीदार आदमी, तगड़ा बंदा है। अच्छा, कई लोग नाम तो वाकिफ होंगे। जिस वेले मैं पूछा तो पूरी कौम हंस पई। मैं यार सही नाम क्या है? तो सही नाम आ जरा सुने जे, अमीर हुसैन। सही ना किया, ऐसा नाम बिगाड़ा है कि पल्ले कुछ नहीं रखा। नाम की भी शख्सियत तासीर है, नाम का भी मजाज ते असर है, नाम का भी तरबियत असर है। नाम रखा हसन, और नाले मेरे नबी ने फरमाया ए नाम इन्हां तू पहले रूए कायनात किसी होर दा अल्लाह ने रखन ही नहीं दिता है। सुभान अल्लाह। और रज के सोने बड़े शान वाले, और सहाबा वेख के कहते एवें लगदा हा जिवें रसूले पाक की जियारत कर रहे। नाम क्या है? इमामे हसन। और जिन्हां दे मुरीद इमामे हुसैन हैं, उस पीर का नाम इमामे हसन है। उस पीर का नाम इमामे हसन है। आपकी बड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ताल्लुक की वजह नाल बड़ी इज्जत और बड़ा एहतराम आ। मौला अली उल मुर्तजा करम अल्लाह वजहुल करीम, जिवें जिवें आप जवान होए ना, कोई लोग अपने माँ बाप को रहंदे ने, कोई चाचा ताया को रहंदे ने, इमामे हसन और हुसैन आगोशे फातिमा दे लाल ताजदारे कायनात की सोबत च भी रहे और मौला अली उल मुर्तजा की संगत च भी रहे। बाप के रूप बाबुल इल्म और नाना दे रूप बाबा दे रूप नबियां दे इमाम। बचपन तो ऐसा माहौल मिला कि आप दे इल्म, आप दे मर्तबे, आपकी सखावत, आपकी इज्जत, तमकनत, रोब अंदर अल्लाह ने बड़ी ठाठ रखी। जो आपका चेहरा वेखदा वो वेखदा ही रह जाता। अल्लाह ने इतना हुस्न वाला बनाया। मौला अली मुर्तजा ने जिस वेले वेखा, एक दिन इरशाद फरमाया, बेटे हसन खुतबा इरशाद फरमाइए। आप खुतबा दीजिए। खुद बैठ गए। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटा खिताब करे, बेटा बयान करे, सुनाए। तो आपने भी इजहार फरमाया कि दिल कर दे बेटा हसन खिताब करिए। आपने नजर झुका ली और अर्ज करते ने बाबुल इल्म मौजूद होन और मैं बयान करूं, मैनू हया आंदा है, मैनू हया आंदा है। मौला अली उल मुर्तजा उठे और फरमाया, मैं तेरिया नजरां तू ओले हो जाना, मैं छुप जाना, छुप के बैठ जाना, तुसा बयान करिए। आप उठे तो नजरा तू ओले हुए। इमाम हसन उल मुज्तबा ने खुतबा इरशाद फरमाया, मौला अली उल मुर्तजा दिल विच दुआवां भी देंदे रहे ते शुक्र भी अदा करते रहे। अल्लाह ने मेरे बेटे नू किन्नी फसीहो बलीग जुबान अता की, नाल दुआवां देंदे रहे, बड़े होंदे गए। अल्लाह ने हिकमत, दानाई और फरासत दा बड़ा जौहर आप नू अता फरमाया। इमाम हसन पाक दे दौर च कत्ल हो गया। कत्ल होया और कातिल मौके ते पकड़ा गया। हाथ अंदर छुरी मौजूद आई, पकड़ा गया। जिस वेले गिरफ्तार होके मौला अली उल मुर्तजा दी खिलाफत दा जमाना है, आप गिरफ्तार करके मौला अली पाक को ले आए। उस कत्ल करने वाले ने इकबाल ने जुर्म भी कर लिया। उसने कहा कि मैं कत्ल किया है। सजा अनाउंस होने लगी, एक बंदा होर दौड़दा दौड़दा है। उसने आके कहा ये बेगुनाह है, कत्ल मैं किया है, ये बेगुनाह है, कत्ल मैं किया है। इससे मौला अली उल मुर्तजा ने इरशाद फरमाया, पहले नू भी तू क्यों मन्निया कि कत्ल मेरे को हो गया? उसने जवाब विच कहा, हुजूर जिहड़े उत्थों दे वाकयात आए ना वो सारे मेरे खिलाफ आए। मैं करीब ही बकरा जिबा कर रहा सा, थोड़ा दूर बैठा जिबा कर रहा, जिसम ते सारे मेरे खून डुलिया होया, हाथ च मेरे छुरी सी, उवें उठ्या, पेशाब की हाजत हुई तो मैं जाड़ियां वल्ले गया। पेशाब करके उठा तो नजर पई कि बंदा मरिया पे है। मैं खड़ा ही सा कि पुलिस पहुंच गई। कपड़े भी मेरे खून वाले, छुरा भी मेरे हाथ च, मौके ते पकड़ा गया। हुण इनकार करन दा तो कोई जवाब ही नहीं बचा, सारे शवाहिद मेरे खिलाफ। और मैं ऐलान इस वास्ते बन लिया कि लोग भी मेरे खिलाफ गवाहियां देने लग गए कि मौके तो पकड़ा गया। हुण मैं क्या दसदा?
इतनी गल पहले ने कही कि मैं मौके तो पकड़ा, सारिया गल्लां मेरे खिलाफ आईयां, इस वास्ते मैं मन लिया। जो दूसरे को पूछा भी तू क्यों आके किया कि भी कतल मैं किया है, उसने जवाब आखा कि मैनू घर जाके ख्याल आया तू कतल कर आया है इस बेगुनाह नू, मैं एक झाड़ी ते छुपिया बैठा, कतल करके छुपिया बैठा और मैं वेखा मेरे सामने उन्हें पकड़ा गया, तो मैं घर जाके ख्याल आया कि बेगुनाह तेरी जगह ते सजा चढ़ेगा, इत्थे तो तू बच जाएगा, अल्लाह की बारगाह विच जाना है। बस मैनू सुकून नहीं आया, मैं दौड़ता दौड़ता आया कि सजाए मौत होने तो पहले मैं जाके इकबाले जुर्म कर लवा। हज़रत मौला अली उल मुर्तज़ा खामोश हो गए। अपने साहबजादे क्या दनाई और फरासत के मालिक, क्या इल्म वाले सरदार, क्या शान वाले सरदार। आपने अपने शहजादे वल वेख के फरमाया बेटा हसन इस मामले अंदर क्या करना चाहिए, तेरी क्या राय है। सुभान अल्लाह, बाबुल इल्म होके अपने साहबजादे को पूछन, अगर कोई आला इल्म वाला छोटे को पूछे ना तो उनके वास्ते सनद बनती है, और छोटा सुनाए तो उनके वास्ते सनद होती है। मौला इमाम हसन पाक ने जवाब इरशाद अर्ज करते हैं बाबा जान मेरे ख्याल अंदर वाकई इन्हें कतल किया है, एक दी जान लई है, लेकिन बाबा जान इन्हें एक दी जान बचाई भी है, एक दी जान लई है और एक दी जान बचाई है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जिहड़ा एक इंसान की जान बचाना है उन्हें तमाम इंसानियत की जान बचाई, इनू माफ कर देना चाहिए, इनू कुर्बान जावा। मौला अली उल मुर्तज़ा ने माफ कर दिया, माफ कर दिता, माफ फरमा दिता। तो सैयदना इमाम हसन कभी इस तरह का जिक्र आपका सुने ही नहीं है, बयान ही नहीं करते, जिवें इमाम हसन पाक का इस खानदान अंदर नाम ही कोई नहीं। और इमाम हुसैन पाक की शहादत पूछिए, बच्चा बच्चा दसेगा 10 मुहर्रम इमाम हुसैन पाक दी, और इमाम हसन पाक दी पूछ लीए तो पता ही कोई नहीं। हालांकि साडे दोनों ही सरदार ने, असा जन्नत जाना है तो साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शहजादे दोनों ही सरदार होंगे, और उस दिन आप भी सरदार होंगे, आप इन्हां दे भी गुलाम है। तो गुलामां दा हक बनता है ना अपने सरदारां नूं याद कीता कर। तो हुण 5 रबीउल अव्वल आए तो सैयदना इमाम हसन दे गुलाम आप दे नाम ते खैरात का भी तरीका बनान और अपने बच्चों च बैठ के आप दे वास्ते कुरान की तिलावत भी करन और आप दी ज़ात ते सलाम भी पेश करन। बड़े साहबजादे जिवें जिवें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकवा तहारत और सखावत बड़ी, आप का लंगर खाना चलता, बड़े सखी है इमाम हसन पाक। आपनू करीमे अहले बैत आखा जाता, क्या आखा जाता है? एक है सखी होना, एक है करीम होना। सखी होना क्या है? माल मिले तो वंड देवे सखी है। करीम होना क्या है? ऐता दे देवे कि दोबारा लवना ही ना पवे। करीम होना क्या है? ऐता अता कर देवे कि दोबारा लेना ही ना पवे। एक शख्स आया मौला अली उल मुर्तज़ा दी बारगाह आके कहने लग गया, ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अज तुहाडा मेहमान आ, दावत पकाओ। दावत खान आया। आप सुक्की रोटी अपने घुटने ते ना तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके पानी नाल खा रहे हैं। कौन? मौला अली पाक। छोटे छोटे टुकड़े करके सुक्की रोटी दे पानी नाल खा रहे हैं। उस शख्स ने आके कहा कि मैं दावत खानी है। आपने सुक्की रोटी पेश कर दी थी। वो कहने लग गया, एक खाना नहीं, मैं तो 3-4 डिशा खावांगा, मेरे वास्ते फला फला खाना बने। आप मुस्कुराए और फरमाया, हाँ वाकई अगर तू डिशा खाना चाहना है ना, इस शहर अंदर एक सखी जवान है, एवें मुड़ गली तो मुड़ के जेड़ा पहला घर आएगा उथे लोग खाना खा रहे होंगे, तू भी नाल रल जाई। वो लंगर आम है, जिड़ी जिड़ी डिश तू कह रहे हैं इस तू वध के तेनू उस दस्तरखान ते खाना मिले। वो चल पिया, गली का मोड़ मुड़िया, देखा तो वाकई कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग खवा रहे हैं। इमाम हसन पाक थोड़ी दूर बैठे, खाना खान लग पिया। खाना खा के फारिग होया तो थैला निकाला, कुछ खाना मंगया के नाल ले जाना चाहना, और गुलामां नूं कहन लग्या कि कुछ खाना मैनू नाल भी दे दो।
उन्हें जाके हजरत इमाम हसन पाक की बारगाह च कहा कि हुजूर इन्हें रच के खा लिया, जी भर के सैराब हो गया, नाल भी ले जाना चाहता है। इमाम हसन पाक ने फरमाया दे दो। नाले मेरे इमाम ने पूछा किंदे वास्ते ले जाना चाहता, तू ले जाना जो चाहना है किंदे वास्ते ले जाना चाहता है? उसने जो जवाब रखा ना, इस गली के मोड़ ते एक बूढ़ा शख्स बैठा है जो सुक्की रोटी पानी नाल निगल रहे है और चबा रहे है। मेरा दिल करता है इतना अच्छा खाना पक्का है, उन्होंने पेश ना कर देवा। इमाम हसन पाक ने जवाब में फरमाया तेनू नहीं पता, उन्होंने जान के खुद इख्तियारी तौर पर जोहद इख्तियार कर रखा है। शायद तेनू इल्म नहीं है, ये लंगर खाना भी उन्हों का ही चल रहा है। मैं उन्हों का बड़ा बेटा हाँ, ये लंगर खाना भी जेडे सुक्कियां रोटियां पानी नाल खा रहे हैं, ये लंगर खाना भी उन्हों का चल रहा है। दोस्ताने मुकर्रम, असा लोग पक्की पकाई दावत खाना मौजूद होवे फिर भी 100 नखरे, नमक ज्यादा है तो मिर्चा थोड़ियां, घ्यो ज्यादा पा दिता, रोटी कच्ची रह गई, ठंडी रोटी खवा दी, तरह तरह के हीले बहाने और शिकवे। देख कायनात के मालिक और खुश्क रोटी पानी नाल खा रहे हैं और लंगर खाने गरीबों लिए खुले हुए हैं। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। तो सरकार की नस्ल पाक में हजरत इमाम हसन पाक, और जहां पे जिथे हजरत इमाम हसन पाक की शान है ना, उस मुकाम और मर्तबे ते अहले बैत अतहार चू कोई पहुंचा ही नहीं है। बड़ी मकाम और मर्तबा है आपदा। सैयदना इमाम हसन मुजतबा, सैयदना इमाम हुसैन और तीसरे नाल हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ये तीनों हस्तियां सफर शुरू किया। एक ऊंट ते सामान रखा, एक रिवायत चाहता है ऊंट गुम हो गया, एक वे चाहता है ज़्यादा सफर खत्म हो गया। बड़ी प्यास लगी और शदीद भूख की तलब महसूस हुई। एक झोंपड़ी नजर आई तो पहुंच गए। तीनों ही हसीन, तीनों ही शान वाले कुरैशी शहनशाह सरदार। आप जिस वेले पहुंचे तो आपने उस बीबी को पूछा कुछ पीने वास्ते है? उस बुढ़िया ने जवाब किया पीवन लिए तो कुछ नहीं है, आ एक बकरी खड़ी है, इनका दुध निकाल के पेश करनी है। दुध निकाल के पेश कर दिता, पी लिया, नाले ही मुतालबा कर दिता खान नू भी कुछ मिलेगा। उस बीबी ने क्या इस बकरी तो इलावा मेरे घर में कुछ नहीं है, तुसा ज़िबा कर दो मैं पका देनी, तुसा ज़िबा कर दो मैं पका देनी हाँ। नसीब उनके चमके जिंदे घर में खानवादा अहले बैत दे चिराग तशरीफ ले आए। चेहरे चमकन वाले वेखे तो बीबी कहने लगी ए बकरी ज़िबा कर दो मैं बना देनी हाँ। ज़िबा की, गोश्त बनाया, उस खातून ने खाना पका दिता, खाना पक के तैयार हो गया, पेश कर दिता। खा के उठन लगे ना तो खातून को कह के जा रहे ने कदी याद करी इस एहसान का बदला भी दे देंगे, ये तेरा साडे ते एहसान हो गया और कदी याद करेंगी तो बदला भी दे देंगे। गल भूल गई। रात का टाइम होया जिस वेले शौहर वापस आया ना, वो वापस आया तो पूछा बकरी किधर है? तो बीबी कहने लगी इस तरह बड़े सोहनिया शक्लों वाले प्यारे जवान आए, इवें लगता हा आसमान तू चंद और सूरज मेरे घर में उतर आए, बड़े हसीन आए। मैं बकरी का दुध भी पिलाया, नाल बकरी ज़िबा करके खाना भी खिला दिता। वो नाराज हो गया, कहने लगा तुन्नू पता नहीं है, जानती नहीं है कौन है, एवें खिला दिता। वक्त करवट बदली, गरीब तो गरीब तर हो गए। उठा दे लेडे गोबर कट्ठा करके खुश्क करके बेचते आए ते रोजगार चलाते आए। एक दिन शहर मदीना आ गए, शहर मदीना माई साहबा शहर मदीना दाखिल हो गई। मेरे इमाम तेरे मेरे सरदार इमाम हसन पाक ने वेखा और पहचान लिया। आपने वेखा और पहचान लिया, पहचान के करीब आए और आके कहने लगे खातून अम्मा जी पहचाने ऐसा कौन है? सानू वेख्या पहचानिया? उस बीबी ने चेहरे वाले वेख्या तो सोचन लगी। आपने फरमाया एक दिन प्यासे आए तेरे मेहमान बने आए, एक दिन प्यासे आए भुखे आए, भुख लगी हुई आई और तेरे मेहमान बने आए। दुध भी पेश किया, गोश्त भी ज़िबा करके खिलाया। कहनी हाँ हाँ याद आ गए,
तानू कौन भूल सकता है, इतने प्यारे चेहरे, याद आ गया। आपने फरमाया फिर सुन, जाना नहीं है। गुलाम को बुला के फरमाया इस बीबी नू 1000 बकरी मेरे माल चु दी है। नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। दुनिया आज भी दरूद पढ़ती है आपकी शान और अजमत उत्ते। 1000 बकरी 1000 दिनार गुलामा नू कहा कि इस बीबी नू दे दिता जाए। 1000 बकरी मिल गई, 1000 दिनार मिल गया। हटन लगी तो फिर बुलाया इस बीबी नू इमाम हुसैन पाक को भी ले जा। इमाम हुसैन पाक को भेज दिता और गए, सारा माजरा सुनाया। इमाम हुसैन पाक भी मुस्कुराए और फरमाया 1000 बकरी मेरे माल चु ते 1000 दिनार मेरे माल चु दे दिता जाए। 2000 दिनार ते 2000 बकरियां उस खातून को मिल गई। फिर इमाम हसन पाक ने गुलामा नू कहा इस बीबी नू हजरत अब्दुल्ला इबने जाफिर को भी ले जाए। हजरत अब्दुल्ला इबने जाफिर को चचा ज़ाद है ना आपदे, तो उन्होंने को भी ले जाइए। ले गए। जो उन्होंने को पहुंचे, अगू तारफ करवाया, बकरी का वाक्या याद आया तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे उन्होंने दोनों भाइयों ने की दिता है। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे उन्होंने दोनों भाइयों ने की दिता है। हजूर उन्होंने 1000 बकरी 1000 दिनार बड़े भाई ने, 1000 बकरी और 1000 दिनार छोटे भाई ने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर कहते ने 2000 बकरियां मेरे वल्लों और 2000 दिनार भी मेरे वल्लों ले जाए। उन्हें 4000 बकरियां 4000 दिनार लेके जिसले अपने इलाके च आई, लोगों पूछा किन्ना को लैके आए, बड़े गरीब और माड़े आए। तो जवाब कहती है की दसा, उन्हों का दिल भी सखी है, उन्हों का हुस्न भी सखी है, उन्हों का घराना ही सखी है, मंगा कुछ नहीं और अता अपनी मर्जी नाल अता किया। एक बकरी पेश की है, बदले में 4000 बकरियां और 4000 दिनार इक्के कबीले विचों उन्होंने अगे ला दिता। दोस्ताने महफिल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम हसन पाक ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बशारत अता फरमाई। और बशारत क्या अता फरमाई, आ कलिमात गौर नाल सुनने ने जो मैं हुण गोश गुजार कर रहा। इन्हां कलिमात को अपने दिल की तख्ती ते लिख के ले जाना है और कदी गलती नहीं करनी अपनी मुहब्बत अंदर और अपनी इताअत अंदर। सुनिए सैयदना इमाम हसन पाक आप जिस वेले मेरे महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा बेटा हसन मेरी उम्मत दे दो बड़े ग्रोहां के दरम्यान सुलह की वजह नाल बहुत बड़े कत्लो गारत तो बचावन की वजह बन के अमन का सबब बनेगा, मेरे नबी ने फरमाया। और जिस वेले आप खलीफा बने, मौला अली अल मुर्तज़ा दी शहादत तो बाद आप खलीफा बने, तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ऐलान हुकूमत कर रखा। आपने दोनों जानिब लश्कर तैयार हो गए। 40,000 का लश्कर इमाम हसन पाक दे नाल और 60,000 का लश्कर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे नाल। पहाड़ दी माने लश्कर बहुत बड़े बड़े। अगर जंग होंदी तो बहुत नुकसान होना हा, ते होना भी मुसलमाना दा, होना भी थोड़ा उच्ची बोलिए मुसलमाना दा हा। आपने जो गौर किया बहुत तहम्मल, बड़ी रहम दिली नाल, बड़ी मतानत नाल आपने जिस वेले वेख्या तो दिल विच ख्याल आया क्यों ना हजरत अमीर मुआविया नाल गुफ्तगू की जाए। ये मामलात बैठ के पहले तय किए जाए। जंग का कोई इंजाम नहीं अच्छा निकलेगा और आप खुद रेजी को पसंद भी नहीं करते हैं। जंग का कोई अच्छा इंजाम नहीं निकलेगा। इस वेले मुलाकात हुई तो दोनों जानिब एक सुलहनामा लिखा गया। कुछ शर्तां इमाम हसन पाक ने बोलियां, सुलह हो गई। सुलह हुई तो आप दोनों मिलके कूफा दे मस्जिद च दाखिल हो, दोनों मिलके हजरत अमीर मुआविया और जनाब हसन मुज्तबा दोनों जो इकट्ठे आए तो लोग अपनी अपनी चेमे गोइयां मुब्तला ने भी क्या बना, क्या बनेगा, जंग होएगी, सुलह होएगी, किवें होएगा। एक शख्स आया हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे कोल आके कहने लग्या तुसा इमाम हसन पाक नू खड़ा करो और इन्हां नू कहो कि आवन वाले लोगों को खुतबा इरशाद फरमावन और सारी सूरत हाल अपनी जुबानी बयान करें।
हजरत अमीर मुआविया खामोश हो गए और मुनासिब ना समझा, आपने मुनासिब ना समझा। वही शख्स पलटा, उन्हें हालात वेख ले, वो पलटा इमाम हसन पाक को आ गए और आके कहने लग गया, हुजूर ये लोग तरह तरह दी गल्लां सोच रहे हैं, तुसा खड़े होके ऐलान करो ये सुलह किस वजह नाल हुई, इसकी वजह क्या हुई, किस वजह नाल हुई। इतनी गल समझ आ गई। ये मुख्तलिफ किताबां दा निचोड़ अखज करके मैं सारा ये वो वाक्या पेश कर रहा जिहड़ा बयान करदे होया कईयां दी जुबानां कंबण लग जांदियां, कईयां दे पैर कंबण लग जांदे कि जाइए किस पासे। अब सुनिए, मेरे इमाम ने पसंद फरमाया, ये मशवरा पसंद फरमाया। इमाम हसन खड़े हो गए और क्या कमाल खुतबा फरमाया। आपने फरमाया, लोगों जान दियो मैं कौन हाँ, मैं हसन इब्ने अली, हसन इब्ने फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा तारुफ कोई मामूली नहीं, मैं खिलाफत और सल्तनत दा मालिक, अपने बाबा तो बाद खिलाफत राशिदा दी जिम्मेदारी मेरे कोल और साडे अगलियां ने, यानी मेरे बाबा और मेरे नाना मेरे बुजुर्गां ने तुहानू दोज़ख दी अग तो बचाया। क्या कमाल खुतबा है यार, क्या कमाल अंदाजे गुफ्तगू है। फरमाया कि मेरे अगलियां ने दोज़ख दी अग तो बचाया, अज मैं उन्हां दा बेटा उस राह ते चलदियां होया तुहानू खून रेजी दे सैलाब तो और बहुत बड़ी कत्लो गारत तो बचावन लई इस सुलह दे अंदर राजी हाँ और सुलह कर रहे हैं ताकि तुहानू खून खराबे तो बचाया जाए। खामोश नहीं हुए। फिर फरमाया, अगर ये हुकूमत और खिलाफत हजरत अमीर मुआविया दा हक है, जुमला गौर नाल सुनना है, मैं जिम्मेदारी नाल बयान कर रहे हैं। कोई देखना चाहे तो हवाला मौजूद है, तारीख इस्लाम उठा के देखिएगा। हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने इरशाद फरमाया, क्या अगर ये खिलाफत और हुकूमत हजरत अमीर मुआविया पाक दा हक है तो इन्हां कोल पहुंच गया, इन्हां कोल, थोड़ा उच्ची बोलिए, पहुंच गया। और अगर इसका मैं हकदार हाँ कि खिलाफत मेरे को रवे तो अज मैं अपनी रजामंदी नाल इन्हां नूं बख्श दिती, अज मैं अपनी रजामंदी नाल इन्हां नूं, थोड़ा उच्ची बोलिए, थोड़ा और उच्ची बोलिए, तो बख्शी किन्ने, थोड़ा उच्ची बोलिए ना यार, रूह नूं सकून आया कि नहीं आया। इतना बड़ा दिल यार, आज छोटी जी कौंसलरी मिल जावे तो लोग मर जाते ने, ओदा नहीं छड़दे। आपने खिलाफत छोड़ दी थी और फरमाया अगर इन्हां दा हक है इन्हां कोल पहुंच गया और अगर मेरा हक बनता है तो मैं अपनी रजामंदी नाल इन्हां नूं बख्श दिती। अगर दूजे लफ्ज़ां च कवां तो हजरत अमीर मुआविया नूं जो हुकूमत मिली वो भी अताए अहले बैत अतहार और शहजादा सैयदना इमाम हसन ही है। आपकी अता नाल तो मिली है तो बख्श दिती। क्या कमाल है नस्ल करीमों की। लजपाल झगड़े तो भी बचाया, खून रेजी तो भी बचाया और बेहतरीन मामला फहमी नाल। अच्छा इंज दी गल्लां कदी डिस्कस कीतियां हैं ना, वैसे क्यों नहीं करते हैं यार, आप दा जिक्र क्यों नहीं करते हैं? वो ना करन जिन्होंने पसंद नहीं है। साढ़े तो सोहने सरदार है हाँ, जिन्हां नाल मेरे इमाम ने सुलह की और जिन्हां नूं हुकूमत बख्शी वो साढ़े भी रहनुमा, और जिन्हां दे खिलाफ मेरे इमाम हुसैन ने तलवार उठाई वो उस वेले भी मलून आ, वो अज भी मलून है। बस इतना फर्क रखिए। असा इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक दे गुलाम, जिन्हां नाल सुलह की उन्हां नाल सुलह, और जिन्हां दे खिलाफ तलवार उठाई उन्हां दे खिलाफ तलवार। जो आपने किया, क्योंकि गुलामां दी औकात नहीं है सरदारां दे कीते हुए फैसलियां विच बोलण। गुलामां दा हक है, बोलिए यार। इमाम हसन पाक ने ठीक किया, गलत किया, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा ख्याल ले आना भी मेरे नज़दीक अपने ईमान नू खत्म करना है। क्योंकि गुलाम की तो औकात ही नहीं है। मैं जदों तक उन्हां ते दरूद ना पढ़ा मेरी दुआ ही नहीं सुनिंदी, मैं जदों तक उन्हां दा जिक्र ना करा मेरा ईमान कामिल नहीं है। और मेरे वर्गे मुंह की औकात क्या है अपने सरदार दे बारे बोले। मैनू तो बस इतना हुक्म है,
इन्हां दी गुलामी विच ही तेरी बका है, इन्हां दी गुलामी विच ही तेनू जन्नत मिलेगी, इन्हां दी गुलामी विच ही अल्लाह तेरे ते राजी होवेगा, इन्हां दी गुलामी अल्लाह दी बारगाह च इबादत बनती चली जाएगी। साडे लिए सोचण विचार दा मामला नहीं है। आपने फरमाया अगर मेरा हक है तो मैं बख्श देता। अब क्या बहस है? कोई है बहस इस बाद? कोई झगड़ा? कोई इस तरफ खड़ा है तो कोई इस तरफ खड़ा है। मेरे इमाम हसन पाक दी अता करदा खिलाफत हजरत मीरे माविया और हुकूमत बनी, और कई मरतबा हजरत मीरे माविया ने खुद फरमाया कि बादशाहत मेरे तो शुरू हुई और मुसलमानों का पहला बादशाह मैनू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बना। अपनी मलूकियत का खुद जिक्र की। खिलाफत राशिदा 6 महीने इमाम हसन पाक खलीफा रहे, 6 महीने, और 6 महीने शामिल करिए तो 30 साल खिलाफत राशिदा दे 4 हस्तियां पहले वाली और 5वें इमाम हसन, तो 30 साल जो मेरे नबी ने खिलाफत का दौर फरमाया वो पूरे होने ने। कुछ समझ आई? कोई नहीं आई? मामला को परेशानी वाला हल होया को नहीं होया? तो मेहरबानी करया करिए, आप का भी जिक्र करया करिए। अगर हो सके तो सलाम या सैयदुल हसन, या सैयद अल हसन, या इमाम हसन, ये 2-4 फ्लैक्सां ते लिख के अगर पसंद करो अपने दरवाजे ते भी लिखो तो पता लगे इन्हां दे गुलामां दा घर है। इमाम हसन पाक सरदार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यार फरमाया। बस आखिरी इस गल ते ख़त्म करांगा मेरे भाई, अपनी जिंदगी जितनी बाकी बची है इन्हां दी गुलामी च बसर होगी। और दुआ करना हाँ अल्लाह करीम इन्हां दी दर्जे और शान बुलंद करे। 5 रबीउल अव्वल नूं जहर की वजह नाल आप दी तबीयत जो है वो खराब और बिगड़ती चली गई और इस मुकाम ते पहुंचे कि जिस्म कटीच के पखाने और रस्ते खारिज होने लग गया। और आप दी 5 रबीउल अव्वल नूं मुस्तनद तरीन रिवायात के अंदर मौजूद है आप शहीद हो गए। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो अगला हिस्सा अगले जुम्मतुल मुबारक ते शामिल करांगे। दुआ करना कि अल्लाह करीम आप दी गुलामी दे सदके गुनाह माफ फरमाए।